नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। बहुत ही सौभाग्य की बात एक भक्त के लिए है अगर हनुमान जी अपने भक्त के आसपास मौजूद हैं। प्रत्येक आडंबर से दूर, प्रत्येक दिखावे से दूर केवल अपने भक्त के अधीन होते हैं, भक्त के प्रेम के वश में होते हैं हनुमान जी। और जब उनका भक्त उन्हें पुकारता है तो हर रूप धारण करके अपने भक्त की रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो आज हम बहुत ही गूढ़ रहस्य के बारे में बात करेंगे कि अगर हनुमान जी अपने भक्तों के आसपास मौजूद हैं, किसी भी रूप में मौजूद हैं, तो कैसे हम इसे अनुभव करेंगे। क्योंकि कोई भी पराशक्ति जब होती है वो शारीरिक रूप में अपने दर्शन भक्तों को नहीं देती, और ये तभी होता है जब भक्त के जन्मों जन्मों की तपस्या हो। लेकिन सूक्ष्म रूप से संकेत ये शक्तियां हमें अवश्य देती हैं। अब चूंकि जानकारी का अभाव होता है, इसीलिए इन संकेतों को हम समझ नहीं पाते। इन संकेतों को समझने के लिए हमारे अंतर मन का जगना, हमारी चेतना का जागृत होना बहुत जरूरी है। तो आज ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में, बेहद सूक्ष्म संकेतों के बारे में हम जानते हैं जो हनुमान जी अपने भक्तों को देते हैं, अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। तो इसमें सबसे पहला संकेत है कि हनुमान जी की निरंतर भक्ति से सच्चे गुरु की खोज एक भक्त की पूरी होती है। सदगुरु का आगमन एक भक्त के जीवन में होता है। और ये जो मैं बता रही हूँ स्वयं के अनुभव से बता रही हूँ, कहीं से सुनी हुई या पढ़ी हुई बात नहीं बता रही हूँ। क्योंकि अगर माँ के शरण में मैं आई हूँ तो ये हनुमान जी ही हैं मेरे, जो मुझे लेके आए हैं। और मेरे जीवन में जो लौकिक गुरु की प्राप्ति मुझे हुई है वो भी हनुमान जी की कृपा से ही हुई है। जो भी भक्त हनुमान जी की निरंतर भक्ति करते हैं, गुरु रूप में उन्हें धारण करते हैं, तो हनुमान जी उनका मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों से, शिव और मां भगवती की ऊर्जाओं से अपने भक्त को जोड़ते हैं, उनके मार्गदर्शन तक अपने भक्तों को ले जाते हैं। साथ ही लौकिक जगत में देहदारी गुरु से, एक सदगुरु से मिलन भी हनुमान जी अवश्य करवाते हैं। हम में से बहुत से भक्त हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं। और हनुमान जी के व्यक्तित्व को यदि हम देखें तो प्रभु राम के एक सेवक के रूप में वो हमारे सामने आते हैं, और एक शिष्य के रूप में आते हैं जिन्होंने भगवान सूर्य से, मातंग ऋषि से, पवन देव से ज्ञान को प्राप्त किया, शिक्षा को प्राप्त की। और अतुलित बल के स्वामी होते हुए भी स्वयं को श्री राम का एक सेवक माना, श्रेष्ठ अपने को कभी नहीं माना। तो ये उनकी जो विनम्रता है उसकी पराकाष्ठा है कि अतुलित बल के स्वामी होते हुए भी वो अपने को हमेशा सेवक ही समझते हैं। और यही कारण है कि जो भी सच्चे दिल से हनुमान जी की भक्ति करते हैं, निरंतर सालों से हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो हनुमान जी उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। लौकिक जीवन में देहदारी गुरु से उनका मिलन करवाते हैं, साथ ही सर्वोच्च शक्तियों से, शिव और शक्ति से उनका मिलन करवाते हैं। और ये शक्ति का कोई भी रूप हो सकता है, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ पार्वती, कोई भी रूप हो सकता है। दूसरा संकेत कि हनुमान जी हमें देख रहे हैं और उनकी कृपा भक्तों को मिल रही है कि कठिन परिस्थितियों से आप उबर कर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि रक्षा करने वाले स्वयं हनुमान जी हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बिलबीरा। जब व्यक्ति हर तरफ से मुसीबतों से घिर जाता है, निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता, तब हनुमान जी को सच्चे दिल से याद किया जाए तो संकट मोचन बनकर कोई ना कोई रास्ता जरूर वो दिखाते हैं। अब संकट चाहे कोई भी हो, शत्रुओं से संकट है, आर्थिक संकट है, संतान के हाथों दुखी है, कोई भी संकट हो, उनसे निकलने का रास्ता, निवारण का रास्ता हनुमान जी की कृपा से मिलता है। हनुमान जी की निरंतर भक्ति से अद्भुत साहस व्यक्ति के अंदर पैदा होता है, आत्मा की शक्ति, आत्मा का बल विकसित होता है। फलस्वरूप किसी भी कठिन परिस्थितियों से इंसान बाहर आ जाता है। अगला संकेत हनुमान कृपा का है कि ज्ञान की प्राप्ति इनके भक्तों को होती है। सही निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता का विकास होता है और ज्ञान स्वयं ही मिलने लगता है। दोस्तों, हनुमान जी स्वयं महान ज्ञानी हैं, समस्त शक्तियों के, समस्त शास्त्रों के, वेदों के ज्ञाता हैं, अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के जानकार हैं। तो हनुमान जी की भक्ति से उच्च कोटि के ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीवन को सही रूप से समझने की एक क्षमता विकसित होती है, और हनुमान जी की कृपा से दिव्य सिद्धियों को उनके भक्त प्राप्त करते हैं। चौथी कृपा हनुमान जी की होती है कि भक्त का अहंकार समाप्त हो जाता है, क्रोध समाप्त हो जाता है, विनम्रता पैदा होती है। हनुमान जी जब किसी पर भी कृपा करते हैं तो उनके अंदर ये दिव्य दैवीय गुण स्वाभाविक रूप से पैदा होने लगते हैं, क्योंकि ये जो गुण हैं ये हनुमान जी के स्वयं के गुण हैं। विनम्रता का गुण है, अहंकार शून्यता का गुण उनके अंदर है। तो ये सब गुण उनकी कृपा से उनके भक्त के अंदर आने लगते हैं जब उनकी कृपा होती है।
क्योंकि जो ये अहंकार है, ये भक्त और भगवान के बीच में एक दीवार है, इसे समझिए। भक्ति में विनम्रता और अहंकार रहित होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने के बाद साधारणतया जो सामान्य मनुष्य है उसके मन में ये भाव पैदा होता है कि ये कार्य मैंने किया है, और यही जो अहंकार है उसे अपने इष्ट से दूर कर देता है। लेकिन महावीर हनुमान जी ने असंभव कार्यों को संपूर्ण किया, इसके बाद भी उनके अंदर अहंकार नाम मात्र का नहीं। अपनी सफलता का सारा श्रेय श्री राम जी को वो देते हैं और वो कहते हैं, सो तब तब प्रताप रघुराई, नाथ नाम मोरी कछु प्रभुताई। अर्थात हे प्रभु राम, ये सब आपकी प्रभुता का कमाल है, इसमें मेरी कोई शक्ति नहीं, मेरी कोई बड़ाई नहीं। और ये हनुमान जी का जो अहंकार रहित होना है, उनकी जो विनम्रता है, यही प्रभु श्री राम को गदगद करती है और उन्हें श्री राम का सबसे प्रिय बनाती है। अगला संकेत हनुमान कृपा का है कि भय से मुक्ति प्राप्त होती है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। हनुमान जी के तो नाम मात्र से हर बुरी शक्ति, ऊपरी हवा, जादू टोना, भूत पिशाच, हर प्रकार की आसुरी शक्ति घुटने टेक देती है, प्रभावी नहीं हो पाती है। और इन सब से तो सुरक्षा होती ही है, साथ ही व्यक्ति के अंदर की निडरता बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है। अकारण भय, चिंता, अनावश्यक सोच, अवसाद, ये सब उस पर प्रभावी नहीं होते। हनुमान जी की निरंतर सेवा से, उनकी निरंतर भक्ति से भक्त के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा हनुमान जी की ऊर्जा का बन जाता है, जिसमें से कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। अनजाने भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही रोगों से मुक्ति मिलती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नित्य हनुमान चालीसा का जो भी व्यक्ति पाठ करता है तो असीम ऊर्जा व्यक्ति के अंदर पैदा होती है, रोगों से रक्षा होती है। हनुमान जी पर अटूट श्रद्धा रखने वाले भक्तगणों को ये अनुभव भी होते हैं, और मुझे स्वयं भी हुए हैं, कि शरीर बहुत स्वस्थ हो जाता है, अधिक ऊर्जावान हो जाता है, अधिक सक्रिय हो जाता है, क्योंकि अपने इष्ट के गुण भक्त के अंदर आते हैं। और जो हनुमान जी स्वयं इतने शक्तिशाली हैं, इतने फुर्तीले हैं, उनके भक्त भी उनकी इस ऊर्जा को ग्रहण करने लगते हैं उनकी कृपा से। तो भला उनका कोई भी भक्त कमजोर या रोगी कैसे हो सकता है। हनुमान जी हमें देख रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा संकेत है कि स्वप्न में या गहरे ध्यान की अवस्था में हनुमान जी के दर्शन होना, किसी भी स्वरूप के दर्शन होना है, जैसे स्वप्न में बंदर का दिखाई देना, किसी साधु सन्यासी के दर्शन होना, दिव्य पुरुषों के दर्शन होना, और स्वयं बजरंगबली की मूर्ति के दर्शन होना। साक्षात हनुमान जी के दर्शन भी कुछ भक्तों को होते हैं, लेकिन वो तब होता है कि जो उनकी जन्मों जन्मों की तपस्या होती है, तो तब उन्हें ऐसा दुर्लभ अनुभव होता है। हनुमान जी की निरंतर ध्यान से हमें स्वप्न में या उनके गहरे ध्यान में इन सब चीजों के दर्शन होते हैं, और ये संकेत हैं कि हनुमान जी हमारे आसपास हैं, हमें देख रहे हैं, हमें संभाले हुए हैं। और इन चीजों को समझने के लिए, उनकी ऊर्जा से पूरी तरह से जुड़ने के लिए, उनकी ऊर्जा को पूर्ण रूप से आत्मसात करने के लिए अपने अंदर की आंख खोलना भक्त को जरूरी है, अपनी चेतना का विकास करना जरूरी है, ताकि हमारा जीवन दिव्य बन सके। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मुझे आज्ञा दें। सामने स्क्रीन पर आपके वीडियो दिख रही है, ब्रह्म मुहूर्त में होने वाले दिव्य अनुभवों के बारे में इसमें पूरी जानकारी दी गई है। एरो को क्लिक कर लें, वीडियो को जरूर देखें। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।